स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीपीएस सैटरडे पर। मैं इस वीडियो में अक्षांश और देशांतर की बात करूंगा, जिसमें अक्षांश तो पढ़ लिए हैं, देशांतर बचा हुआ है। देशांतर के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और देशांतर के साथ साथ मानक समय, क्योंकि देशांतर को बिना समझे मानक समय को हम लोग नहीं समझ सकते हैं, इसलिए देशांतर को पहले हम लोग समझते हैं। और आपके लिए ग्लोब भी मैंने व्यवस्था की है। देखिए, आप इस ग्लोब से भी आप इसको आप समझिएगा, सही ढंग से आप समझिएगा। एक पृथ्वी का एक नमूना है, जस्ट लाइक जैसा पृथ्वी होती है उस तरह से यह भी है और झुकी हुई है, 13.5 डिग्री ये भी झुकी हुई है। तो हम लोग इसकी सहायता से भी हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं देशांतर के साथ। देशांतर जिसको लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग मानक समय के सीखने के बाद न्यूमेरिकल्स को भी हल करेंगे, और ऐसे न्यूमेरिकल्स, ऐसे धांसू न्यूमेरिकल्स कि आपको जो है वो सोल्व करने में बहुत मजा आएगा, और आपका वह हमेशा के लिए वह जो है आपके मस्तिष्क में, माइंड, दिमाग में आपका जो है घर कर जाएगा। क्योंकि वह ऐसा न्यूमेरिकल्स होते हैं जो एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, वो भी बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छे एग्जाम्स में। यहाँ तक कि यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस कोई भी एग्जाम हो उसमें भी इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं, यह आपका फर्स्ट एंड लास्ट क्लास होगा। यानी एक वीडियो आप अगर देख लेते हैं तो आपको कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी अक्षांश और देशांतर को। अक्षांश आप अगर इस वीडियो में तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में एक लाइव क्लास चलाए थे, उस वीडियो में हम लोग अक्षांश को बहुत अच्छी तरह से देख लिए हैं, भारत का परिचय अच्छी तरह से देख लिए हैं। अगर आपको उससे संबंधित अगर कोई त्रुटि हो, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से उसको समझाया गया है कि अक्षांश क्या होता है, भारत का पूरा परिचय उसमें बताया गया है बहुत ही अच्छी ढंग से। तो हम लोग इसमें देशांतर के बारे में पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे कि है क्या, और इससे हम लोग समय को कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी अर्थ हो गई, पृथ्वी हो गई, ठीक है। इसके दो पोल होते हैं, आपका नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया, है कि नहीं। आपका नॉर्थ एंड साउथ है ना, नॉर्थ एंड साउथ हो गया। इससे उत्तर से लेकर, यानी नॉर्थ से लेकर साउथ को एक है ना रेखा गुजरती है, जिसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। यह कहाँ से गुजरती है, इसको हम लोग, इसका दूसरा नाम है GMT। इसका दूसरा नाम है GMT। तो GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। GMT का मतलब क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। तो यह यूके में है ना, यूनाइटेड किंगडम में है, वहाँ से वो पास होता है। साइंटिस्ट लोगों ने निर्णय किया कि यह जो है यहीं से हम लोग समय का आकलन करेंगे। किसी भी देश का समय का जो आकलन किया जाता है, समय को देखा जाता है, वो GMT से ही देखता है, वह एक आधार है, ठीक है। अब हम लोग इसके अपोजिट में चलते हैं, यानी हमारी पृथ्वी जस्ट इस प्रकार से है। तो अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पर 180 होगा। यानी कहने का मतलब कि टोटल देशांतर की जो संख्या है वो कितनी है, तो टोटल देशांतर की जो संख्या है आपकी टोटल
आपकी जो देशांतर की संख्या है वो है इधर 360, सॉरी इधर 180 और इधर भी 180, यानी टोटल कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या आपकी 360 हो गई। ठीक है, 360 हो गई। तो हम बात कर रहे हैं, अच्छा एक और हम चीजों को समझाते हैं। आखिर देशांतर जो है, देशांतर हम किसको कहेंगे, है ना? देशांतर एक प्रकार का कोण है। देशांतर एक प्रकार क्या है? कोण है। किस तरह का कोण है? तो पृथ्वी के किसी भी बिंदु, पृथ्वी के किसी भी बिंदु एवं प्रधान मध्याह्न रेखा के बीच कोणीय दूरी को ही हम लोग देशांतर कहते हैं। फिर से आप सुनिए, मैं रिकॉल कर रहा हूं। किसी भी बिंदु, अगर मान लेते हैं कि इस बिंदु से चलते हैं, इस बिंदु से जो प्रधान मध्याह्न रेखा है 0 डिग्री देशांतर कह दें, या आप इसको प्रधान मध्याह्न रेखा, या आप इसको प्रधान या मुत्तर रेखा, ठीक है, प्रधान या मुत्तर रेखा भी आप इसको कह सकते हैं। तो प्रधान या मुत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा या फिर 0 डिग्री देशांतर, इसके बीच, है ना, इसके बीच जो एंगल आपको बन रही है कि नहीं, पृथ्वी के किसी भी बिंदु से प्रधान मध्याह्न रेखा यानी आपका मिड पॉइंट हो गया, केंद्र हो गया, उसके बीच जो कोणीय दूरी है, ये जो आपकी कोणीय दूरी है, यही क्या है? आपका देशांतर। ये क्या है? आपका देशांतर। तो समझ गए होंगे कि देशांतर क्या है। देशांतर केवल यही नहीं, आप कहीं से भी ले लीजिए, यहीं से ले लीजिए, ये बिंदु है आपका, यहाँ से इसके बीच जो कोणीय दूरी हो रही है, यही क्या कहलाएगा? ये भी देशांतर कहलाएगा। तो देशांतर एक कोण है, एक एंगल है, लेकिन देशांतर रेखा एक लाइन है। क्या है? तो एक काल्पनिक लाइन है। देशांतर जो रेखा है, देशांतर जो रेखा है वो क्या है? देशांतर रेखा एक काल्पनिक, कैसी? काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखा है। ऐसा नहीं है कि कोई चूना लिया या कोई रस्सी से लेकर उसको सगरों से घेर घार दिया, देखिए देशांतर हो गया, ऐसा नहीं है। वो एक इमेजिनरी रेखा है, काल्पनिक रेखा है, जिसको साइंटिस्ट लोग ने, जियोलॉजिस्ट लोग ने इसको निर्धारित किए हैं। तो वह अगर कोई आपसे परिभाषा पूछे, डिफिनेशन पूछे कि देशांतर रेखा किसको बोलेंगे, तो आप क्या कहिएगा? उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है वह क्या कहलाती है? वह देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। उत्तर से दक्षिण बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है वह देशांतर रेखाएं होती है। अब देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है, आप याद रखिएगा। हम कुछ पॉइंट्स को लिख रहे हैं, आप उसको ध्यान में रखिएगा। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होते हैं। ठीक है, ये समानांतर जो है नहीं होते, एक दूसरे के समानांतर नहीं होते हैं। सभी रेखाओं के दोनों छोर, है ना, दोनों छोर नॉर्थ एवं साउथ ध्रुव पर मिलते हैं, यानी एक ही जगह मिलते हैं। ठीक है,
और क्या, तो दो देशांतर के बीच की दूरी सभी जगह असमान होते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोरे। याद रखिएगा, गोरे कहलाती है। और इसके बीच की दूरी होती है कितनी? 111.2 किलोमीटर। ठीक है, आप हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा। हम बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो इसकी दूरी होगी वो सबसे अधिक होगी, और धीरे 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 छोटी होती जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे अधिक होगी, चौड़ी है। और जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ बढ़ेंगे, या तो आप नॉर्थ की तरफ बढ़िए या आप साउथ की तरफ बढ़िए, इसकी दूरी आपस में क्या हो रही है? घटते चली जा रही है। इसकी दूरी आपस में घटते चली जा रही है। तो यह हमारा क्या हुआ? तो यह हमारा, अगर इसके बीच की दूरी, यानी यह आपका क्या है? तो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा कह सकते हैं। तो भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा पर इसकी बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है? अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक होती है मतलब सबसे अधिक होती है। और वो होती कितनी है? तो 111.32 किलोमीटर। अब अगर पूछा जाए कि पोल पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी ध्रुवों पर दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होगी? तो शून्य होगी, है ना? शून्य होगी। अब बताइए कि इन दोनों रेखाएं जो है पोल पर जाकर तो मिल जा रही है आपस में। जब एक ही पॉइंट पे मिल रही है तो उनके बीच की दूरी तो होगी ही नहीं, जीरो होगी, शून्य होगी। एक बीच यही है और फिर से यही हो गया, तो इसका मतलब तो कहीं दूरी चला नहीं। तो जो दोनों के बीच की दूरी है ही नहीं, तो हम लोग क्या कहेंगे? उनके बीच की दूरी शून्य है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी एग्जाम्स में जाता है कि ध्रुवों पर बीच की दूरी क्या होती है और पोल पर बीच की दूरी क्या होती है? क्या दो देशांतर के बीच की दूरी क्या समान होती है या असमान होती है? तो आप याद रखिएगा इन सारे पॉइंट्स को। आपको इसलिए इस पे लिखा दिए हैं कि आप इसको याद कर जाइए। समझा तो हम दिए ही, कैसे कहाँ पर किस तरह से होती है। तो अगर एक और प्रश्न उठता है कि यह जो आपका जो है प्रधान मध्याह्न रेखा है, जो ग्रीनविच से जीएमटी से होकर गुजरती है, ग्रीनविच से होकर गुजरती है, और ए आपका जो है 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश है ना, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ पर कटती है? तो यह अटलांटिक महासागर में कटती है, यानी उत्तरी अटलांटिक कह सकते हैं। उत्तरी अटलांटिक में, यानी अटलांटिक महासागर में कह सकते हैं इसको। यानी उत्तरी दक्षिण तो नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो खुद ही एक उत्तरी और दक्षिण को बांटती है। इसके ऊपर में उत्तर होगा, इसके नीचे में दक्षिण होगा, तो उत्तर और दक्षिण का आना उचित नहीं है। हम कहेंगे कि अटलांटिक महासागर में 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर अटलांटिक महासागर में रेखाएं में मिलती है। आप याद रखिएगा कि 0 डिग्री अक्षांश, यानी जो 0 डिग्री अक्षांश हो गया, 0 डिग्री देशांतर होगा, ये कहाँ पर मिलेगी? तो
अटलांटिक महासागर मिलेगी। ये भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग अब धीरे धीरे मानक समय की ओर बढ़ते हैं, है ना। यहीं से सभी जगहों का तिथि जो है निर्धारण किया जाता है, इसके जस्ट अपोजिट में। अब देखिए, अब आपका यह ग्लोब है, यह ग्लोब है। अगर जीएमटी को हम आपको दिखाते हैं, जीएमटी आपका ग्रीनविच जो मीन टाइम है आपका यूके से हो जाता है। देखिए आपका यूके यहाँ है, यूके है, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, स्पेन के ऊपर में है ना, जर्मनी, जर्मनी को जस्ट बगल में पूरब की ओर है। आपको दिशा में से याद रखना चाहिए, है ना, डायरेक्शन आपका ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, आपका इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। ये आपका डायरेक्शन हमेशा याद रखना चाहिए। तो जैसे ही हम जर्मनी के वेस्ट में जाते हैं तो हमको यूनाइटेड स्टेट पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम पड़ता है। यूनाइटेड किंगडम से ही वो ग्रीनविच होकर गुजरता है। तो यहाँ पर अगर 0 डिग्री है ना, यहाँ से अगर 0 डिग्री कर रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट में कौन होगा, तो 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब इसको हम लोग जो है कैसे देखेंगे, तो देखिए है ना, अगर हम इसको ब्रेक कर दें, है ना, देखिए ये तो आपका स्फीयर टाइप का है, एक गोला टाइप का है ना, गोल है, पूरी तरह से गोल है। अगर हम यहाँ से ब्रेक कर दें, इसको तोड़ दें, तोड़ेंगे नहीं, आपको बस केवल समझाने के लिए हम बात बता रहे हैं। यहाँ से यहाँ से ब्रेक कर दें, तो ब्रेक कर देंगे तो यहाँ से इधर आ जाएगा, यहाँ से इधर चल जाएगा, तो फ्लैट हो जाएगा, है ना, एक समतल टाइप का हो जाएगा। हम उसको बोर्ड पर लिख सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन इसको भी नहीं रख सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग, है ना, सीधा फ्लैट, जैसे मानचित्र होता है आपका, मानचित्र तो देखे हैं आयताकार टाइप का होता है, वर्गाकार जो भी हो, लेकिन वो हम फ्लैट पर या कहीं दीवार पर टांग सकते हैं। क्या इसको हम टांग सकते हैं? नहीं। ऐसे इसको रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। तो ये 3D में है, आपका वो 2D में होता है। तो उसको मानचित्र को ले जाना, रखना, है ना, बहुत ही सुविधाजनक होता है, उसको दिखाना। लेकिन उसमें एक ही दिक्कत होता है कि जैसे हम इस पॉइंट को ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि 0 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर हो गया, तो 180 डिग्री को हम अगर डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो आपका एक पार्ट उधर, अब एक पार्ट इधर। तो आप इसको ऐसा समझिए, मानचित्र में कभी कभी देखे होंगे आप, है ना, कि आपका 180 डिग्री देशांतर, है ना, 80 डिग्री देशांतर, यहाँ भी 180 डिग्री देशांतर, दोनों जगह 180 डिग्री देशांतर। तो बीच में आपका जो हो गया, ये बीच में हो गया, ये 0 डिग्री है। अब बीच में नहीं है, इसको अगर उठाकर इसको ज्वाइंट करें तो इसके जस्ट अपोजिट में चला जाएगा। आप इसको समझिए ध्यान से, अगर उठाकर इसको जोड़ देंगे, एक सिलेंडर टाइप का बना देंगे, तो ये आपस में सट जाएगा। तो 180 डिग्री देशांतर हो गया, इसके जस्ट अपोजिट में कौन होगा, ये 0 डिग्री देशांतर हो गया, है कि नहीं। तो आप देखिए, अब यहाँ से हम लोग बहुत तरह की चीजें समझेंगे, है कि नहीं। 180 डिग्री, आप मानचित्र में देखे होंगे कि प्रशांत महासागर इधर भी है, मतलब ईस्ट में भी है, और प्रशांत महासागर वेस्ट में भी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों तरफ प्रशांत महासागर हो? इसलिए हो सकता है कि उसको ब्रेक करके उसको फ्लैट रूप दे दिया गया, समतल रूप दे दिया गया, तभी ऐसा संभव है। तो हम लोग उसमें क्या देखेंगे, तो यहां से अगर ईस्ट में जाते हैं, इधर ईस्ट है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ठीक है ना। अगर ईस्ट के तरफ जाते हैं, ध्यान से आप देखिएगा इसको, तो आपको 180 जो है देशांतर मिलेगा। इस तरह से आपको रेखाएं जो खींची रहती है उत्तर से दक्षिण की ओर, 180 देशांतर मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आप इधर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ भी 180 देशांतर आपको मिलेगा। तो टोटल मिलेगा कितना हो गया, तो 180 प्लस 180 आपका टोटल कितना हो गया, 360, है ना, 360। यानी कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, 360। अक्षांश के बारे में बताए थे, बहुत अच्छी तरह से बताए थे कि उसकी संख्या 179 है, लेकिन अगर हम विषुवत रेखाओं को मिला देते हैं तब वो 180 हो जाता है ना।
जिसमें अगर पूछा जाए तो 179 इसका सही आंसर होगा, लेकिन विषुवत रेखा को मिला दिया जाए तो 180। अगर पोल को छोड़ दिया जाए, पोल को छोड़कर 180 था, अगर पोल को मिला दिया जाए, वैसे रेखा नहीं है वहाँ, अगर मिला दिया जाए तो 100 कितना हो जाएगा, तो आपका 81 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर पूरब की ओर जाएंगे तो भी 180, दक्षिण की ओर जाएंगे तभी 180। यहाँ पर समय को 0 मान लिया गया है। अगर यहाँ से आप ईस्ट में बढ़ते हैं, है ना, ईस्ट यानी पूरब की ओर बढ़ते हैं, यहाँ आपका पश्चिम है ना, पश्चिम। तो पूरब की ओर बढ़ते हैं तो समय क्या होता है, तो समय बढ़ता है, समय बढ़ता है। और अगर इधर आते हैं तो समय क्या होता है, इधर आते हैं तो समय घटता है, घटता है। इसको इस तरह से डायरेक्शन से दे सकते हैं, इसको इस तरह से डायरेक्शन में लिख सकते हैं, इस तरह से डायरेक्शन में लिख सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि जैसे ही हम अगर पूरब की ओर जाएंगे, जैसे ही हम पूरब की ओर जाएंगे तो हमारा समय क्या होगा, बढ़ेगा। यानी अगर यहाँ 12 बज रहा होगा तो अगर 2 घंटा, मतलब अगर इधर जाते हैं तो 2 घंटा बढ़ता है ना, 2 घंटा दोबारा है। और अगर 2 जोड़ेंगे तो 2 बजेगा। अगर इधर तरफ जाते हैं तो समय घटता है। अगर 8 बज रहा हो, 2 घंटा अगर हम इधर चले गए तो हमारा समय घट जाएगा। यानी कैसे हो जाएगा, तो 8 में से 2 6 बजेगा। आखिर ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो अर्थ है वो क्या है, रोटेट करती है। और कैसे रोटेट करती है, आपको कैसे रोटेट करती है, तो देखिए आपको हम दिखाते हैं। यह रोटेट करती है आपको पश्चिम से पूरब, मतलब इस तरह से रोटेट करती है कि नहीं, आपका पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब रोटेट करती है, इस तरह से रोटेट करती है पश्चिम से पूरब। इसलिए पूरब में हमारा जो है वह सुबह होता है। सुबह जो हमारा होता है कहाँ होता है, पूरब में होता है। हम ये देख रहे थे कि अर्थ जो है रोटेट कैसे करती है, तो पश्चिम से पूरब करती है। आप हमेशा याद रखिएगा, पश्चिम से पूरब इसका रोटेट होता है, इसका जो मूवमेंट होता है पश्चिम से पूरब होता है। इसलिए हमारे यहाँ सूर्य उदय पूरब में होता है। ऐसे हमारे सौरमंडल में 2 ही ऐसे ग्रह हैं जिसके गति जो है, यानी घूर्णन गति है, वो विपरीत होती है, पूरब से पश्चिम होती है ना। ऐसे 2 ग्रह हैं। लेकिन और भी जितने, जैसे शुक्र हो गया और वरुण हो गया, ये दोनों ग्रहों का गति जो है शायद उल्टी होती है, यानी दक्षिणावर्त होती है। और हमारी पृथ्वी की गति कैसे होती है, तो वामावर्त होती है। कैसी होती है, वामावर्त, है ना। इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। वामावर्त हमारी पृथ्वी की गति है, वामावर्त। इसलिए सूर्य जो है हमारा पूरब में, है ना, उदय होता है, पश्चिम से पूरब इसकी गति होने के कारण। तो बताइए कि जैसी वह, है ना, रोटेट इस तरह से कर रहा है, हम दिखा रहे हैं आपको इस ग्लोब के माध्यम से। जैसे मान लेते हैं कि अर्थ की गति कैसे होगी, तो यहाँ से इस तरह से रोटेट करवाएं। तो रोटेट जब करवाएं, इस तरह से जब रोटेट करवा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि जो देश आगे है तो सबसे पहले सूर्य के सामने होगा। तो अगर हम रोटेट करवाएं, जैसे आपका हमारा प्यारा भारत यहाँ है ना। अब यहाँ से देखिए हमारा सबसे ईस्ट में कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। और अगर इधर आते हैं तो हमारा जापान पड़ता है ना। कहा जाता है कि सूर्योदय का देश जो है वह जापान, इसलिए क्योंकि इधर तो प्रशांत महासागर है, बहुत विशाल महासागर है। तो जैसी इधर से, है ना, इधर से, क्योंकि 180 डिग्री देशांतर को हम बारे में समझाएंगे, आपको थोड़ी सी और समझाएंगे, है ना। तो ये आपका जो है जापान हो गया। जापान, अगर यहाँ पर सूर्य है तो हमारे पश्चिम से पूरब, यानी पश्चिम आपकी इधर है, पूरब है, तो इस तरह से घूर्णन कर रही है, इधर से घूर्णन कर रही है। तो जो देश, है ना, सबसे पहले आएगा उसके यहाँ सबसे पहले उदय होगा। तो जापान जो है, जापान, है ना, जापान जो है वह सबसे पहले वहाँ सूर्य उदय होता है। और सबसे अंतिम कहाँ होता है, तो आपका यहाँ यूके दिख रहा है, इंग्लैंड दिख रहा होगा, इंग्लैंड यहाँ पर है। हम ग्रीनविच के बारे में बताते हैं। ये इंग्लैंड में सूर्यास्त, है ना, सूर्यास्त का देश कहा जाता है, क्योंकि सबसे लास्ट में सूर्योदय, सूर्यास्त वहीं होता है ना। तो ये चीज़ को हम लोग देख लिए, हाँ, कि इस तरह से गति होती है पृथ्वी की, इस तरह से गति होती है अपने अर्थ पर, है ना, अपने जो अक्ष पर इस तरह से घूर्णन करते रहती है। कौन, या पृथ्वी, हमारी पृथ्वी। तो
जो देश पहले आएगा, मतलब ऐसा गुणन करिए, जो देश पहले आएगा तो वहाँ पूरब मतलब सुबह सबसे पहले होगा। तो इसलिए जैसे ही हम अगर इधर की ओर जाएंगे तो समय क्या होता है, उधर अगर जाते हैं तो समय हमारा बढ़ता है। ठीक है, 2 बज रहा है, आगे चले गए तो 4 बजेगा, 5 बजेगा, तो समय इधर बढ़ेगा। लेकिन इधर की ओर आएंगे तो समय घटेगा। जैसे अगर यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर 8 बज रहा हो, ठीक है, तो 8 बज रहा हो तो इधर तो फिर रात ही होगा, क्योंकि इधर तो आने के बाद ही ना दिन होगा। तो अगर यहाँ पर अगर 8 बज रहा है कि नहीं, तो इधर अभी रात ही होगा। मतलब अगर सुबह में 6 कह रहे हैं कि यहाँ पर सुबह में 6 बज रहा है, तो अगर 2 घंटा पीछे चल रहे हैं इधर पश्चिम में, तो आपका वहां पर 4 बज रहा होगा, 2 घटा देंगे 4 बजेगा, यानी अभी रात ही हो रहा है। इसका मतलब हम जैसे पश्चिम में जाते हैं तो समय घटता है, लेकिन अगर पूरब में जाते हैं तो समय बढ़ता है। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तभी आप न्यूमेरिकल को सही ढंग से बना सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जीएमटी से 0 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर बढ़ने पर समय आपका बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर समय आपका घटता है। आपको ध्यान देने वाली बात हम बता रहे हैं, बार बार यही चीज को रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पर हम कह दिए कि आपका 180 डिग्री है, 180 डिग्री जो है देशांतर है। चलिए देखिए, जैसे अगर हम अर्थ को अगर बनाते हैं तो यहाँ पर 0 डिग्री है, तो इसके जस्ट अपोजिट में यहीं पर क्या होगा, तो इसके जस्ट अपोजिट में 180 डिग्री होगा आपका देशांतर। 0 डिग्री देशांतर तो इसको 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या कहते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर को हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, जो 0 डिग्री 180 डिग्री देशांतर 180 डिग्री देशांतर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहेंगे, तो 180 डिग्री को कहेंगे। या किसके अपोजिट में, किसके विपरीत में है, तो यह 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री देशांतर के विपरीत है। किसके विपरीत है, तो 0 डिग्री देशांतर के विपरीत है। अच्छा, आखिर यह तिथि रेखा क्यों कहा जाता है, तो देखिए 1882 में 1882 में है ना, वाशिंगटन में एक इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट लोग, बहुत सारे भू विज्ञता जो हैं वे पहुंचे थे और वहाँ पर चर्चा किया गया था कि दिन रात का कैसे निर्णय किया जाए, है ना। मतलब एक ऐसा रेखा खींचा जाए जिससे पता चले कि एक और मतलब अगर सोमवार है तो दूसरी तरफ मंगलवार होगा। कोई ऐसा रेखा तो होनी चाहिए। तो ऐसी रेखा का जो है निर्माण किया गया, बनाया गया। तो दिक्कत हो रही थी, अगर सीधा अगर रेखा था या सीधा अगर रेखा है तो उसमें दिक्कत हो रही थी। कौन कौन देश में वह रेखा गुजर रही थी, तो वहां पर कंफ्यूजन उस देश में बढ़ गया। क्या बढ़ गया कि एक ही देश में एक तरफ पूरब, एक तरफ अगर सोमवार होगा तो दूसरी तरफ मंगलवार होगा। अगर मान लेते हैं कि हमारा अगर कंट्री रहता जिसमें हम लोग बहुत ही उपवास रखते हैं भगवान का, तो आधे तरफ है ना, आधे तरफ क्या होगा, तो उपवास रखेंगे लोग सोमवार के लिए और मंगलवार मतलब जो है जो उसके आधे पार्ट बचे है ना, आधे पार्ट बचे तो उसमें इंतजार करेंगे कि हमारे यहाँ जब है सोमवार आएगा तब होगा, लेकिन समय तो दोनों के लिए सेम ही है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किए, इसको 4 बार टर्न किए, 4 बार इसको, इस रेखाओं को मोड़े। इस तरह से वह जो है मुड़ा हुआ है, 4 जगह जो है मुड़ा हुआ है। तो आखिर मोड़ने का कारण क्या है, मोड़ने का कारण है कि एक ही देश से गुजरे नहीं, जिससे उस देश में लोगों को कंफ्यूजन बढ़े। वह देश को अलग हटा दिया गया, मतलब वहां से उसको टर्न कर दिया गया, मोड़ दिया गया। यह सम्मेलन कहाँ हुआ था, वाशिंगटन में हुआ था 1882 में। इंटरनेशनल मेरिडियन जो है कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी में यह निर्णय किया गया। तो यह जो आपका 180 डिग्री देशांतर है, वह किसके समानांतर है, ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। तो यह समानांतर है बेरिंग सागर का, है ना। यह किसके समानांतर है, तो यह समानांतर है 180 डिग्री देशांतर
देशांतर किसके समानांतर है? तो बेरिंग सागर के, बेरिंग सागर के समानांतर है, समांतर है। ठीक है, किसके समानांतर है? तो 180 डिग्री बेरिंग सागर के समानांतर है। और कहां से किस किस तरह से गुजरा हुआ है? तो देखिए, सबसे पहले तो आर्कटिक महासागर, ऊपर में आर्कटिक है, आर्कटिक महासागर से वह निकला, तो वह नीचे आया तो बेरिंग सागर मिला, फिर चूकी सागर मिला, है ना। उसके बाद फिर प्रशांत महासागर, चूकी सागर में आप याद रखिएगा, चूकी सागर, है ना। चूकी एक सागर है, चूकी सागर, चूकी सागर के भी, है ना, यह जो है चूकी सागर में भी पड़ता है, इसके समानांतर में स्थित है। तो चूकी सागर हो गया, आपका बेरिंग सागर हो गया, है ना। बेरिंग सागर का है, बेरिंग जलडमरू भी कहे, बेरिंग जलडमरू भी कह सकते हैं, बेरिंग जलडमरू। तो यह जो है इसके समानांतर में स्थित है। किसके समानांतर में? तो 180 डिग्री के समानांतर में। तो इसके बारे में थोड़ी सी समझ लेते हैं, समझ बढ़ाते हैं। वन 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। अगर हम इसके ईस्ट में जाते हैं, अगर हम वेस्ट में जाते हैं, तो अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो एक दिन का हमें नुकसान होता है। यानी यहाँ अगर सोमवार है तो इधर क्या होगा? मंगलवार होगा, है कि नहीं। कहा जाता है कि नुकसान होता है, बस इसको ऐसे समझिए कि अगर इधर सोमवार है तो उधर क्या होगा? मंगलवार होगा, है ना। क्या होगा? मंगलवार होगा। यानी अगर इधर तरफ बढ़ते हैं तो एक दिन तो क्या होगा? और घटेगा, तो हमारा दिन के तो नुकसान होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसे हम लोग ईस्ट से वेस्ट में जाते हैं तो एक दिन का नुकसान होता है। अगर इधर सोमवार होगा तो उधर मंगलवार होगा, इधर मंगल है तो इधर बुधवार होगा, बुधवार है तो इधर बृहस्पतिवार होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग समय जोन। समय जोन को समझते हैं। या इसको हम लोग मानक समय भी कह सकते हैं, मानक समय। ये जितने सारे अभी थ्योरी को हम लोग पढ़े हैं, ये थ्योरी को हम लोग क्या करेंगे? इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे पृथ्वी को 24 जोन, 24 समय जोन में विभक्त किया गया है। कितने समय जोनों में? 24 जोन में। क्यों? देखिए, हम जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटा होता है, तो प्रत्येक घंटा, है ना, प्रत्येक घंटा पर एक समय जोन को निश्चित किया गया है। अब सभी देश अपना अपना एक अलग समय जोन मानते हैं और उस समय जोन के हिसाब से चलते हैं। अब कहीं कहीं अगर बड़ा देश है, बहुत उसका विस्तार है, तो समय जोन क्या होता है? एक से अधिक होता है। जैसे रूस हो गया, वहाँ पर समय जोन की संख्या ज़्यादा है। अमेरिका हो गया, वहाँ भी समय जोन का संख्या ज़्यादा है। तो इस तरह से समय जोनों की संख्या जो है बढ़ता है कि नहीं। कब? जब वह देश बड़ा हो, विशाल हो, तब। भारत में एक ही समय जोन है, भारत में एक ही समय जोन है। वह किस समय जोन को लेकर चलता है? तो वह समय जोन को लेकर चलता है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है ना। किसको? 82.5 डिग्री को। यह 82.5 डिग्री जो है, यह 82.5 डिग्री है, वह कहां से गुजरा हुआ है? तो यह गुजरा हुआ है आपका उत्तर प्रदेश के नैनी से, है ना। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में पड़ता है, इसको हम लोग इलाहाबाद को अब क्या कहते हैं? तो प्रयागराज, है ना। यह नैनी से गुजरा हुआ है, प्रयागराज से गुजरा हुआ है। यानी वहां से
है ना, वहाँ से सबसे हमारा जो पश्चिम बिंदु है जिसको गुहारमती कहते हैं वो, और वहाँ से यानी 82.5 डिग्री से, यानी हमारा अगर हम भारत को ये माने तो यहाँ से बीचों बीच होकर गुजरती है, यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी है ना समान होती है। तो ये भी आप समझ गए। अब हम एक चीज को समझते हैं, आइए तो हम लोग देखते हैं कि मानक समय कैसे निकालते हैं, जैसे हम लोग 24 घंटा जो होता है वह पृथ्वी को कंप्लीट रोटेट करने में उसे 24 घंटा लगता है। तो हम लोग पूरे पृथ्वी को 24 समय जोन में बांटते हैं। पूरे पृथ्वी को कितने समय जोन में बांटते हैं? तो टोटल 24 समय जोन में बांटते हैं। निकालते कैसे हैं? तो देखिए 24 घंटा को, है ना, 24 घंटा को पहले क्या कीजिए, तो आप मिनट में चेंज कर दीजिए। कैसे मिनट में चेंज कीजिएगा? तो 24 गुने 60 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप इसको चेंज नहीं कीजिए, बस इसको मिनट में ही रहने दीजिए, है ना, गुना नहीं कीजिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। कितनी होती है? तो 360 होती है कुल देशांतरों की संख्या, है कि नहीं? कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360। तो अब हम लोग निकालेंगे कि 360 देशांतर रेखाओं को पार करने में लगा समय कितना? तो 24 गुने 60 मिनट। 24 गुने कितना? 60 मिनट। 360 देशांतर रेखाओं को पार करने में कितना समय लगा? तो 24 गुने 60 मिनट लगा। इसलिए एक देशांतर को पार करने में कितना लगेगा? तो 24 गुने 60 डिवाइड बाई कितना? 360। तो आप इसको, है ना, काट दीजिए। 6 छक हो गया 36 और 6 चौका 24, तो आपका आ गया 4 मिनट, है कि नहीं? तो यहाँ से एक कंक्लूजन लिखना, दो देशांतर रेखाओं के बीच कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है दो देशांतर रेखाओं को पार करने में। अच्छा, अब ये बताइए कि 4 मिनट में 2 देशांतर, है कि नहीं? तो 2 देशांतर का मतलब एक देशांतर को क्रॉस कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ 1 यूनिट के बराबर हो रहा है। तो अब हमको पता करना है कि कितना होगा। तो आप ऐसा कीजिए कि 4 मिनट है तो 4 में आप 15 से गुना कर दीजिएगा। तो अगर 15 से गुना करते हैं तो कितने को बराबर आएगा? तो आपको 60 के बराबर आएगा। तो इसको भी एक नियम से बना सकते हैं या फिर सिंपल वे में लिख सकते हैं। 4 गुने 15 बराबर 60 मिनट, हुआ कि नहीं? इससे क्या पता चला कि आपको ये 15 जो दिख रहा है वो 15 देशांतर मान लीजिए, है ना। एक देशांतर बराबर 4 मिनट, तो 15 देशांतर बराबर 60 मिनट इक्वल टू 1 घंटा, है कि नहीं? 1 घंटा के बराबर हुआ। यानी कहने का मतलब यहाँ से क्या निकला कि 15, है ना, 15 डिग्री देशांतर को पार करने में, है ना, पार करने में कितना जो है अंतर होता है? तो 1 घंटा, है कि नहीं?
1 घंटा का अंतर होता है, 1 घंटा, है ना, 1 घंटा का अंतर होता है। कितना पार करने में? तो 15 देशांतर को पार करने में। कितने देशांतर को? 15 देशांतर को पार करने में हमें कितना घंटा का अंतर होता है? तो 1 घंटा का अंतर होता है। आपको याद रखना है। एक और चीज़ फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, अगर आपका यह GMT है, GMT, तो इस GMT से अगर आप पूरब की ओर जाते हैं, पूरब की ओर जाते हैं, तो समय क्या होगा? समय जुड़ेगा, है ना, जुड़ेगा। आप याद रखिएगा अपनी भाषा में, यानी प्लस होगा। और अगर आप पश्चिम की ओर जाते हैं, पश्चिम की ओर जाते हैं, तो समय क्या होगा? तो समय आपका घटेगा। घटेगा मतलब आपका माइनस होगा। ये चीज़ों को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इतने चीज़ों को समझ लिए, तो अब हम लोग समझते हैं क्या, देख लेते हैं कि अर्थ जो है हमारा, जो पृथ्वी है उस पर भारत स्थित है, तो भारत में भी देशांतर रेखा होगा। तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि हम लोग जो है ग्रीनविच मीन टाइम से, GMT से कितना आगे हैं। हाँ, तो चलिए भारत में देखते हैं कि भारत में किस तरह से समय जोन जो है निर्धारण होता है, और वह जो है GMT से, है ना, GMT से कितना आगे है। जितने सारे चीज़ बता रहे हैं उसको आपको बढ़िया से जो है समझना होगा, या हम ये भी जान रहे हैं कि आप समझ भी रहे होंगे सही ढंग से। उम्मीद तो हम कर रहे हैं कि आप सही ढंग से सभी चीज़ें समझ रहे होंगे। चलिए, तो मान लेते हैं कि यह हमारा इंडिया हो गया, ठीक है। मान लेने में क्या दिक्कत है? सपोज दैट ये हमारा इंडिया है ना, इंडिया है। तो आपका यह जो पॉइंट हो गया, ये गुजरात का पॉइंट हो गया, है ना। ये जो है आपका गुजरात वाला पॉइंट हो गया, ये गुजरात वाला पॉइंट हो गया, गुजरात के पश्चिमी बिंदु, है ना, पश्चिमी बिंदु, है ना। ये आपका कितना डिग्री होता है? तो 68 डिग्री 7 मिनट, है ना, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, है ना, ईस्ट देशांतर होता है, ठीक है। और आपका ये जो बिंदु है आपका, मान लेते हैं कि जो सबसे पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु है ना, जिसको किबिथु बोलते थे हम लोग, किबिथु बिंदु, अरुणाचल प्रदेश में, और इसको गुहार मोती कहते थे, है कि नहीं, गुहार मोती। अब यहाँ और यहाँ के बीच बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। अब देख लेते हैं कि कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। तो कैसे मालूम चलेगा? हम देशांतर के अंतर को देख लेते हैं। आपका यहाँ कितना होता है? तो 97 डिग्री 25 मिनट होता है कि नहीं। हम लोग सीखे थे फर्स्ट क्लास में, जब भारत के परिचय पढ़ रहे थे तो उसी समय देखे थे, सीखे थे। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट हो गया, और 97 डिग्री 25 मिनट आपका ईस्ट हो गया। अब इनको अंतर को हम देख लेते हैं कि कितना आखिर अंतर होता है। तो आपका 97 अंतर बराबर कितना? तो 97 डिग्री 25 मिनट, है ना, माइनस 68 डिग्री 7 मिनट। अगर आप इसका अंतर निकालते हैं तो इसका अंतर कितना होगा? तो आप 25 में से 7 घटा दीजिए, आपका बचेगा 18 और इसमें से घटा दीजिए 17 में से 8 गया 9, है कि नहीं, 9, और आप 8 में से 6 घटा दीजिए 2, यानी इतना का अंतर हो रहा है। मान लीजिए अप्रोक्स 30 डिग्री का अंतर। अब 30 डिग्री का अंतर तो हम लोग देखे थे, अप्रोक्स हम मान रहे हैं, पूरे नहीं मान रहे, अप्रोक्स मान रहे हैं कि 29 डिग्री 18 मिनट अप्रोक्स हो रहा है। तो 30 मिनट मान लेते हैं टोटल इसको, 30 मिनट, यानी हम लोग देखे थे कि 15 डिग्री जो देशांतर होता है, 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटा का अंतर होता है कि नहीं, अभी हम लोग सीखे थे। तो यहाँ 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री देशांतर में कितना का अंतर होगा? तो 30 डिग्री देशांतर में आपका 30 दूनी के 15 दूनी के 30 हो जाता है, तो 2 घंटा का अंतर होगा। अब बताइए कि यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति और यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति कि अगर एक ही समय हो तो कितना भारी अंतर होगा? अगर यहाँ 4 बजे, अगर 6 बजे अगर मान लेते हैं कि सुबह होता है, 6 बजे अगर सुबह होता है, तो बताइए यहाँ कितना बजे होगा, है ना। तो और लेट के होगा, क्योंकि इधर जाने पर क्या होता है, समय घटता है। तो और कितना होगा?
तो आपका यहाँ 8 बजे है कि नहीं, 8 बजे क्या होगा, तो सुबह होगा, सुबह होगा। बताइए यह कहाँ होगा, तो यहाँ 6 बजे जब सुबह हो गया तो यहाँ कितना बजे होगा, 8 बजे होगा। बताइए कि कितना फर्क हो रहा है। तो इसीलिए समय जोन को निर्धारण किया गया, इसके बीचों बीच एक रेखा को गुजारा गया है कि नहीं। ये बीचों बीच जो रेखा गुजरा यह नैनी से गुजरा, इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरा, कहाँ है, तो इलाहाबाद को हम लोग प्रयागराज बोलते हैं, प्रयागराज। इस प्रयागराज से गुजरा, कहाँ है, तो यूपी में है, पूरा आप याद रखिएगा। कितना डिग्री है, तो 82 डिग्री, 82.5 डिग्री है कि नहीं, 82.5 डिग्री ईस्ट, पूर्वी है ना, पूर्वी देशांतर इसको बोलते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बोलते हैं। अब यह रेखा जो है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि यह रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो यह रेखा यानी 82.5 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री ईस्ट कितने राज्यों से होकर गुजरा, तो यह ईस्ट देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरता है ना। वो कौन कौन राज्य हो गए, तो पहला नंबर आप यूपी को ही ले लीजिए, दूसरा नंबर आप एमपी को ले लीजिए, मध्य प्रदेश को, तीसरा नंबर आप छत्तीसगढ़ को ले लीजिए, और चौथा नंबर आप आंध्र प्रदेश को ले लीजिए, है कि नहीं। और आपका पांचवा नंबर हो जाता है उड़ीसा, है ना, उड़ीसा। ये 5 राज्य हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आप इसको बस इसको उलट दीजिए, उड़ीसा यहाँ कर दीजिए, है ना, और यहाँ पर आप आंध्र प्रदेश कर दीजिए, आंध्र प्रदेश कर दीजिए, है कि नहीं, आंध्र प्रदेश कर दीजिए। यह जो है आपका 5 राज्य जो है, यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम लोग देख लिए कि 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर हमारा क्या हुआ, समय जो निर्धारण हुआ। इसका मतलब यहाँ से यहाँ 1 घंटा का अंतर, और यहाँ से यहाँ कितने घंटा का, तो 1 घंटा का अंतर हुआ, है कि नहीं। अब हम लोग आते हैं कि आखिर GMT से, है ना, GMT से हम लोग कितने आगे हैं, है कि नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि 82.5 डिग्री ईस्ट जो है, यह जो है कितना डिग्री जो है आगे है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि कितना हम लोग आगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 82.5 डिग्री जो है आपका, 82.5 डिग्री जो है ईस्ट देशांतर, इसको आप पहले कन्वर्ट कर दीजिए मिनट में, है ना, कितना मिनट के बराबर होगा। तो 82 दूनी के हो जाता है 164 और 165, 165/2। इसमें अगर 4 से गुना करते हैं तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। तो 2 दूनी के 4, 65 दूनी के 130 और 2 2 3, इतना मिनट हो गया, है कि नहीं। अब 330 मिनट जो हुआ, आपको इसको घंटा में चेंज करना है कि नहीं, तो इसको घंटा में चेंज कर दीजिए। तो आप अगर घंटा में चेंज करते हैं तो 330 में अब 60 से भाग दीजिएगा, 6 कट गया, 6 5 30, 5 घंटा, फिर 6 5 30, यानी 6 35 का मतलब आधा घंटा, यानी आधा घंटा, 5.1/2 घंटा। इसका मतलब 5 घंटा 30 मिनट, है कि नहीं, 30 मिनट। ए क्या है, तो आगे है। क्यों, क्योंकि हम लोग ईस्ट में जाते हैं तो समय क्या होता है, बढ़ता है। तो हम लोग इसको प्लस लिखते हैं, 5.5 घंटा, है ना, GMT से, यहाँ स्टार मार्क लिख दीजिए, GMT से कितना घंटा, तो प्लस 5.5 घंटा IST, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बताए थे। IST आगे है। IST का मतलब इंडियन
स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, है कि नहीं। अब हम लोग ए देख लिए कि जो ए है आपका कितना आगे है, तो GMT से, है ना, GMT से ये आपका अगर यह GMT हो जाता है, ये अगर ई लाइन को अगर GMT मानते हैं, अगर ई इसको IST मानते हैं, तो इससे कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है कि नहीं। तो हम लोग इतने सारे चीज़ों को देखें समझें। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में, है ना, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्नों को देखेंगे और हमको बहुत ही उसको बनाने में मज़ा आएगा, बहुत ही जो है वह रुचिकर होगा। और यही नहीं, यह जो आपको सारे चीज़ बताया गया वो सिंपल एग्जाम्स के लिए नहीं है, आपको बहुत ही बेहतर से बेहतर एग्जाम्स जो होते हैं, PCS का होते हैं, BPSC का होते हैं, UPSC का लेवल का जब होते हैं एग्ज़ाम, उसमें भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको बनाने के बाद, है ना, आपको सफलता मिलती है। तो एक एक प्रश्न उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो अगर ये सारे के सारे चीज़ समझ गए और आगे क्लास वाला आपको अगर वीडियो अगर देखना हो, अगर आप देख लेते हैं उसको, तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। कहीं से छूटने का कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है। आप छोड़ सकते हैं क्वेश्चन, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा पॉसिबल ही नहीं है। सारे क्वेश्चन को आप सोल्व कर दीजिएगा। ये तभी होगा जब इतने सारे, है ना, चीज़ों को बढ़िया से मेमोराइज कर दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा और इसके आगे आने वाला जो वीडियो है आपके लिए लेकर आएंगे, है ना, वो वीडियो को पूरी तरह से आप देखकर समझिएगा। उसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ही होंगे, न्यूमेरिकल्स को आपको बताकर समझाएंगे, डायग्राम के साथ आपको बनाकर समझाएंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया उसमें क्वेश्चन को हम लोग लाएंगे। उसमें बहुत अच्छी क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं आपके बताने के लिए। तो यह जो है, जो भी प्रश्न हम अगले क्लास में जो देने वाले हैं या बताने वाले हैं उस वीडियो में, तो उसका PDF जो है इस वीडियो की लिंक में आपको मिल जाएगा और इस लिंक से डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, आप उस प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं। जो भी समस्या होगी अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।